हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजे विद्या पे। मैं नरेश देवासी और हम आज मिल रहे एक नए क्रैश कोर्स में, जो है हमारा क्रैश कोर्स फॉर जावा। सो हम लेके आए नए क्रैश कोर्स। सो देखिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज है और बहुत सारे भी दिग्गज प्लेयर है जावा के। सो उनके जो भी क्रैश कोर्स है, उसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स एक अलग लेवल का होने वाला है। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम इस तरह से आपको जावा पढ़ाएंगे जो आपको जावा नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस लेके देगा। मैं मानता हूँ सारे लोग यही आपसे वादा करते हैं, बट ट्रस्ट मी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप इसी वीडियो में आपको अंदाज आ जाएगा कि आप किस तरह से जावा सीखने वाले हैं। सो बेसिकली हम जावा जो इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रहेगा। मैं कुछ भी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके यूज में रहने वाला है। ठीक है। सो ये क्रैश कोर्स हम जावा के ऊपर बना रहे, और मैं किस लोगों को टारगेट कर रहा हूँ इस क्रैश कोर्स में? उन बच्चों को जो कॉलेज में है, थर्ड ईयर में है या फिर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं और वो एक फंडामेंटल लैंग्वेज के लिए देखना चाह रहे हैं। ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो उनका सपोर्ट में उनका एक्सपीरियंस है और उन्हें एक डेवलपमेंट रोल चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें खुद की लॉजिक एबिलिटी बढ़ानी है, उन सारे लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ इस प्लेलिस्ट और इस क्रैश कोर्स में। ठीक है। सो मेरा नाम नरेश देवासी और मैं पिछले 7-8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। बहुत अलग विभिन्न विभिन्न तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सो इंट्रोडक्शन टू जावा। इंट्रोडक्शन जावा क्या है? देखिए, पहले देखिए जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। सो मैं पहले क्लियर करता हूँ, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक कोडिंग नहीं है। ठीक है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अंतर होता है। कोडिंग मतलब क्या? कोडिंग मतलब जो आप कोड करते हो, जिसमें आपकी लॉजिक एबिलिटी रहती है, उसमें हम कोड कहते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या रहता है? एक प्रोग्रामिंग मतलब एक कोड करने की एक भाषा। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, कोड करने के लिए यूज की हुई भाषा। ओके। जैसे मैं मुझे कुछ आपको बताना है तो मैं हिंदी भाषा के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। वैसे ही हम जब कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर महोदय से हम जब बात करते हैं, तब हमारी हमारी जो भाषा है वो कंप्यूटर महोदय नहीं समझेगा। कंप्यूटर महोदय कंप्यूटर की खुद की भाषा समझेगा। इसके लिए क्या रहता है? एक सेपरेट भाषा रहती है, उस भाषा को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, सो व्हाट इज जावा? जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Sun Microsystem in 1995. It is a most used for building desktop application, web application, Android application and enterprise systems. देखिए, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। अब हाई लेवल सब, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? सो आसान भाषा में हम अगर बात करें तो हाई लेवल मतलब हमारे और कंप्यूटर के बातचीत में एक दौरान एक बीच में इंटरमीडिएट जो लैंग्वेज रहती है वो जावा रहती है। क्यों ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग और मशीन की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। मशीन को ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं हम समझ में आती है, मशीन को सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है। उसे हम मशीन कोड भी कह सकते हैं। और हमें सिर्फ इंग्लिश लेवल लैंग्वेज समझ में आ सकती है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हम उतना ही कर सकते हैं। ठीक है। हमारा ब्रेन इतना नहीं डेवलप है कि हम डायरेक्ट मशीन से 0-1 के फॉर्म में कम्युनिकेशन करें। सो मशीन और हमारे बीच में एक लैंग्वेज रहती है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम? हाई लेवल लैंग्वेज। सो जावा रहने दो, पाइथन रहने दो, सी प्लस प्लस रहने दो, ये सारे लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या है? देखिए, जावा जावा में जो भी चीजें की जाती हैं वो सब ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड की जाती है। जैसे अब हम अगर बात करेंगे ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट मतलब एक एंटिटी रहता है। हम और भी उसको आसान भाषा में अगर बताए तो, आपको अगर मेरा यू देखना है तो मेरे चैनल पे आना पड़ेगा आपको, करेक्ट? सो मेरे चैनल के द्वारा ही आपको क्या मिलेंगे? मेरे वीडियोज मिलेंगे। सो ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है या फिर ये यूट्यूब आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट? सो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हम प्रोग्रामिंग करेंगे किस माध्यम से करेंगे? ऑब्जेक्ट के माध्यम से। मतलब ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम प्रोग्रामिंग, उस जावा प्रोग्रामिंग करेंगे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। डेवलप किसने बनाई है ये लैंग्वेज? किसने तैयार की है ये लैंग्वेज? तैयार की है सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, आईटी की एक कंपनी है। ठीक है। उस कंपनी ने ये लैंग्वेज बनाई है इन 1995 में इसको बनाई गई थी। ठीक है। इट इज मोस्ट यूज फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन। देखिए, जावा लैंग्वेज पूरा अगर मार्केट, अगर हम आईटी सेक्टर अगर देखें
तो पूरा आईटी सेक्टर जो बड़ी जो आज लेट सपोज आज एक एप्लीकेशन बन रहा है और अगले 20 साल तक वो एप्लीकेशन लाइव रहेगा या फिर चलेगा, तो उसे जावा लैंग्वेज में बनाएंगे। दूसरा कौन सा ही लैंग्वेज यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतनी हाई सिक्योर्ड लैंग्वेज जो है हमारी जावा लैंग्वेज है। ओके, सो बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मतलब आप जो एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करो या फिर आप कुछ भी यूज करो, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, हम जावा लैंग्वेज यूज करते हैं। तो डेस्कटॉप, वेब और एंड्रॉइड। डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन रहता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। वेब मतलब जो इंटरनेट पे रहता है, एक एप्लीकेशन रहता है इंटरनेट पे द्वारा चलाया जाता है, उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। और एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड फोन में जो हमें एप्लीकेशन हम चलाते हैं उसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। और इंटरप्राइजेस सिस्टम, इंटरप्राइजेस सिस्टम बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरे आईटी सेक्टर उसमें काम करता है, और आईटी सेक्टर के सारे जो फंडामेंटल और जो रूट्स जो है वो इंटरप्राइजेस सिस्टम है। जैसे बैंकिंग के सिस्टम रहेंगे तो वो भी सारे क्या है, इंटरप्राइजेस सिस्टम, मतलब बड़ा यूज कंपनी जो है उनका मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो इंटरप्राइजेस सिस्टम रहेगा, और वो इंटरप्राइजेस सिस्टम सिर्फ जावा लैंग्वेज में ही बनाया जाएगा। ओके, देखिए अब जेवीएम का आर्किटेक्चर। सो मैं पहले ही आपको वीडियो में कवर किया था कि मैं प्रैक्टिकली ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊंगा, मैं थ्योरेटिकली ओरिएंटेड नहीं पढ़ाऊंगा। जेआरए क्या है, जेवीएम क्या है, देखेंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम की वर्किंग क्या रहता है, ठीक है, उसके तरफ जाएंगे, फिर जाएंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। जब भी हमारा लेक्चर रहेगा मैं थोड़े थोड़े आपको थ्योरी एड ऑन करते दे दूंगा, ठीक है। सो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप अगर स्टूडेंट हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म जावा सीखनी है, सो मैं प्रेफर करूंगा आप जब मैं बोल रहा हूँ वैसे नीचे कैप्शन में ये टाइटल आता आता जाएगा मेरा कम्युनिकेशन का, आप सिर्फ नोट्स निकालिए, ठीक है। हाँ, नोट्स निकालिए। और दूसरी एक चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है, ठीक है। किसकी लिंक मिलेंगी सर? सर आपको लिंक मिलेंगी हमारे जावा के नोट्स की, हमने जो भी जावा के नोट्स बनाए उसी नोट्स की आपको लिंक भी मिलने वाली है। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और खुद के नोट्स बनाने हैं तो आप खुद के नोट भी बना सकते हैं हमारे वीडियो के दौरान। ओके, अब देखिए जावा आर्किटेक्ट, जेवीएम आर्किटेक्चर। जेवीएम आर्किटेक्चर क्या है, पहले जेवीएम क्या है। जैसे देखिए आप कोई मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप मशीन ही हो गई है, हाँ। सो लैपटॉप खरीद रहे हैं या फिर आप कुछ कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर क्या हो गया, आपका मशीन हो गया। जेवीएम मतलब क्या रहता है, एक मशीन ही रहता है, बट उसे खरीदना नहीं पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से। आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। एक मशीन ही होती है, ठीक है, जावा की मशीन रहती है, उसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। वर्चुअल मतलब क्या, वर्चुअल मतलब फिजिकल, आपको दिखने में नहीं मिलेगी वो, बट आपके लैपटॉप में ही होने वाली है, ठीक है। सो आपके लैपटॉप में एक छोटी सी मशीन आएंगी, उस मशीन को हम क्या कहेंगे, जेवीएम। वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि एक वो वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल यानी क्या, वर्चुअल यानी रियल नहीं रहता है, रियल मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, एक वर्चुअली तैयार होता है, उसे हम जेवीएम कहते हैं। सो जेवीएम की जब वो वर्क होता है तो वो वर्किंग कैसे करता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट कैसे करता है, देखिए। सो यहाँ पे रहता है एक जावा क्लास। सो जावा क्लास मतलब क्या, जो हम भी जावा लैंग्वेज की जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका एक क्लास, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक प्रोग्रामिंग लिख दिया, उस प्रोग्रामिंग का एक क्लास रहेगा, ठीक है, इसमें जावा का कोड रहेगा, ठीक है। तो जावा का जितना भी कोड रहने वाला है इस फाइल में रहने वाला है। जब हम इस फाइल को रन करने वाले हैं, तब क्या हो जाएगा, देखिए। जब हम इस फाइल को रन करेंगे, सो ये क्लास लोडर में जाने वाला है। क्या, किस में जाने वाला है, क्लास लोडर में। फिलहाल के लिए ये हम इग्नोर कर रहे हैं, फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। हम बताएंगे जेवीएम का आर्किटेक्चर भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बट आपको इतना मैं करके लेके जाऊंगा, मैं आपको समझता हूँ कि आपको जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज से मैं पिक करूंगा और आपको हीरो बना के छोड़ूंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए जेवीएम आर्किटेक्चर, जेवीएम मेमोरी मेमोरी हम इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए जावा जावा क्लास हम जेवीएम में डालते हैं, जब रन करेंगे तब किस में जाएगा वो, जेवीएम में जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जेवीएम में जाने के बाद क्या होने वाला है, तो जेवीएम में जाने के बाद जावा की क्लास, ठीक है, ये जावा फाइल जो है हम उसे डॉट जावा फाइल भी कहते हैं। ये डॉट जावा फाइल जब जेवीएम में जाएंगी, किस में जाएंगी, जेवीएम में। ये हमारा है जेवीएम, ठीक है।
सो इस जेवीओ में जाने के बाद ये कंपाइल होगी, ये लैंग्वेज, ये फाइल क्या होने वाली है, कंपाइल, और कंपाइल होके इसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे फाइल में। कौन सी फाइल में, दूसरे फाइल में, उसके फाइल, उस फाइल को कहते हैं बाइट फाइल। क्या कहते हैं, बाइट फाइल। ओके, सो हमारी बाइट फाइल, सो हमारी हर एक जावा फाइल को कन्वर्ट किया जाता है उसकी अकॉर्डिंग टू बाइट फाइल, उस जावा फाइल को बाइट फाइल में कन्वर्ट करेंगे। सो हर एक जावा फाइल को बाइट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। और और अब जेवीएम जो वर्क करेगा वो किसके ऊपर वर्क करेगा, इस बाइट फाइल के ऊपर वर्क करेंगे। देखिए उसमें इंटरप्रेटर रहता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट हम अभी कुछ भी आपको नहीं बता रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमें इतना ही समझना है, जावा फाइल को कन्वर्ट किया जाता है बाइट फाइल में, और बाइट फाइल जेवीएम के अंदर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। सो whenever we are running the java file, it's not run the java file, actually it's run the बाइट फाइल, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जावा फाइल कभी भी रन नहीं होता है, जावा फाइल सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, बट उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, बाइट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो एक जावा फाइल जब हम रन करते हैं हमारे जेवीएम के अंदर, उस जावा फाइल को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फाइल में, उस फाइल को कहते हैं हम बाइट फाइल, ठीक है। ओके, क्या कहेंगे हम उसको, बाइट फाइल। और ये बाइट फाइल एक्चुअली रन होता है जेवीएम के अंदर। जेवीएम के अंदर ये हमारा अगर जेवीएम रहेगा, तो जेवीएम के अंदर क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, बाइट फाइल एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, सो अब हम समझते हैं बेसिक एक स्ट्रक्चर जावा फाइल का क्या होता है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे चीजें आपको बताने में नहीं अभी चाहिए, बट हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अभी क्यों नहीं बता रहे, एक जीरो नॉलेज से आपको पिक करे, इसलिए अभी नहीं बता रहे हम कुछ। सो अभी जावा फाइल के अंदर हम अगर कुछ भी कोड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, क्लास। और हम यहाँ पे एक फाइल का नाम या फिर जावा क्लास, जो भी क्लास लिख रहे हैं हम, उस क्लास का यहाँ पे नेम रहेगा, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस। सो जो भी हमें कोड करना है इस क्लास के अंदर, मीन्स इस ओपन ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, ठीक है। सो इन दोनों के अंदर ही हमें क्या करना है, कोड करना है। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले हम लिखेंगे क्लास, क्लास स्मॉल लेटर सी स्मॉल लेटर क्लास, ये कंपलसरी है। क्लास नेम ऑफ द क्लास आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अलोंग अलोंग, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस। सो सारा कोड इसके अंदर रहेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक फिक्स स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है, मेन मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स। फिलहाल के लिए हम इतने ध्यान में रखेंगे बस, ये दो चीजें हम हमें करना है। अगर हमें कौन सा भी प्रोग्राम जावा का एग्जीक्यूट करना रहेगा, सो ये हमें कंपलसरी है, कंपलसरी है। पहले ये लिखना है, क्लास नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हमें एक मेथड बनानी है, जिसे हम मेथड कहते हैं, क्या रहते हैं हम बाद में देखेंगे, बट ये आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्क्स, वो होने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किसके, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, हमारे मेन मेथड के, किसके, मेन मेथड के। और ये पूरी मेन मेथड हमारे किसके अंदर रहने वाली, इस क्लास बॉडी के अंदर रहने वाली है, ठीक है, बस इतना ही है। अब जो भी हमें करना है उस हमें इस मेथड के अंदर करेंगे, ये हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम कोड करने वाले हैं। सो बेसिक, आप अगर कोई भी फाइल हम क्रिएट करेंगे तो उसका यही स्ट्रक्चर रहने वाले, इसी मैनर में हम जो स्टार्टिंग के जो भी प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे, इसी मैनर में क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अपकमिंग वीडियोस में हम प्रोग्रामिंग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी आप तक यहाँ तक आए और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बनता है। और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए और प्रोग्रामिंग आप करते रहिए। थैंक यू।